हेलो टू ऑल। आज पॉलिटी सीरीज़ हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये हमारा पॉलिटी का धुरंधर सीरीज़ है, आपको ऑलरेडी पता है। काफ़ी सारा हम वीडियो ऑन पॉलिटी कंटिन्यू कर चुके हैं। ये 7th वीडियो होगा हमारा, और ये हमारे बिहार दरोगा, यूपीएसआई और बीपीएससी के लिए, एडीओ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट स्पेशली हमारा फोकस यूपीपीसीएस के लिए है। बाकी सारे जीएस के एग्जाम्स के मोर ओवर सेम ही सिलेबस रहते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए ये चैनल फॉलो कर सकते हैं और ये नोट्स यहाँ से अपने नोट्स बनाएं, आप पढ़ें खुद। पॉइंटेड नोट्स आपको प्री में बहुत हेल्पफुल होंगे। लेट्स कंटिन्यू। तो आज हमारा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। प्रीवियसली हमने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और काफ़ी सारे आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में, हर साल आते हैं, इनफैक्ट यूपीएससी के एग्जाम में भी आते हैं, वो सारे हमने कवर कराए हैं अब तक। अब हम प्रोसीड करते हैं। तो ये आर्टिकल हम करेंगे, जस्ट अ मिनट। यस, हम प्रोसीड करते हैं। आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम सारे कवर करेंगे जो अब तक बाकी है। तो पहला आर्टिकल है आज का आर्टिकल 75। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन में पूछा गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के लिए है, ना कि राज्यसभा के लिए नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के लिए नहीं है, याद रखिएगा किसके लिए है? तो लोकसभा के लिए है बस। उसके बाद आर्टिकल 76 क्या है? तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ द यूनियन, ठीक है, लीगल एडवाइजर टू यूनियन। उसके बाद आर्टिकल 79 क्या है हमारा? तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन रहता है? तो प्रेसिडेंट है, लोकसभा के मेंबर्स हैं और राज्यसभा के, ठीक है, 3। उसके बाद है आर्टिकल 18 कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। उसके बाद आर्टिकल 81 क्या है? तो कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 83 हमारा क्या है? तो ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फिर आर्टिकल 85 क्या है? तो सेशंस एंड प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद आर्टिकल 108 क्या है? तो जॉइंट सिटिंग है। आर्टिकल 108 क्या है? जॉइंट सिटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तक जो आर्टिकल 75 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 76 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पोजिशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 80। उसके बाद 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम प्रोसीड कर रहे हैं आर्टिकल 108, ठीक है, स्पेशल प्रोसीड्यूर फॉर मनी बिल। उसके बाद 108, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है, मनी बिल का डेफिनेशन। उसके बाद आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट एसेंट टू बिल, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 124 क्या है? तो स्टैब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है। 124। आर्टिकल 129 क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये बहुत बार आ चुका है ये सारा आर्टिकल। आर्टिकल 124, आर्टिकल 129 बहुत बार आ चुका है, ठीक है। आर्टिकल 124 क्या है? तो स्टैब्लिशमेंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 129 क्या है? तो आर्टिकल 129 है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर आर्टिकल 131 क्या है? ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 136 क्या है? तो स्पेशल लीव पिटिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 क्या है? तो रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 137 क्या है? तो रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हम प्रोसीड कर रहे हैं आर्टिकल 163 क्या है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है। उसके बाद 164 क्या है? तो अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर। 168 क्या है? एडवोकेट जनरल इन चीफ लीगल इज चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ठीक है, एडवोकेट जनरल इज चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ स्टेट। मैंने प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट और गवर्नर का आर्टिकल स्पेशली अलग वीडियो में कराया है, क्योंकि हर साल प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो हैं आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो प्रेसिडेंट और गवर्नर का आर्टिकल यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली सारे एग्जाम में आते हैं क्योंकि अक्सर ही न्यूज़ में होता है। आर्टिकल 168 क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 169 क्या है? तो क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद आर्टिकल 172 क्या है? तो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 174 क्या है? तो सेशन एंड प्रोगेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। आर्टिकल 200 क्या है? तो गवर्नर एसेंट टू स्टेट बिल, ठीक है, गवर्नर का एसेंट स्टेट बिल पे। आर्टिकल 214 क्या है? तो हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, ठीक है, ईच स्टेट का अपना हाई कोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 15 क्या है? तो हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब आप मुझे बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट, एससी
एससी का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का आर्टिकल क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, भी हमने पीछे जस्ट नाउ पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उसके बाद आर्टिकल 226 क्या है, 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू द रिट्स, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा रिट्स का, तो आर्टिकल आप हमें बताएंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, ये दोनों ही आर्टिकल आप कमेंट करेंगे। आर्टिकल 227 क्या है, तो सुपर इंडेंस ऑफ और अ हाई कोर्ट ओवर अ सबॉर्डिनेट कोर्ट। आर्टिकल 245 क्या है, तो एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 246 क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। आर्टिकल 248 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रेसोडरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट। और आर्टिकल 249 क्या है, तो पार्लियामेंट्स पावर ऑन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आर्टिकल 250 क्या है, तो 250 आर्टिकल है पार्लियामेंट पावर ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 262, तो ये क्या है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, हर साल क्वेश्चंस आते हैं ये सबसे। उसके बाद जैसे कि अभी पाकिस्तान का मैटर हुआ था, बहुत वॉर हुआ था, तो उसमें ये सारे डिस्प्यूट हुए थे, रिवर वाटर के डिस्प्यूट्स वाले आर्टिकल अभी करंट में भी हैं, तो आ सकता है एग्जाम में। 263 आर्टिकल क्या है, तो इंटर स्टेट काउंसिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इन सबसे। उसके बाद 352 क्या है, तो नेशनल इमरजेंसी है। 356 क्या है, तो प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट है। और 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आप मुझे कमेंट करेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक कितनी बार हमारे इंडिया में लग चुकी है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 265, नो टैक्स विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। उसके बाद आर्टिकल 250 क्या है, तो सॉरी 280 क्या है, तो फाइनेंस कमीशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन 280। उसके बाद 300A क्या है, तो राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल है ये, तो लीगल राइट है 300A। फिर 312 कौन सा आर्टिकल है, 312, तो ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। किसका है ये स्पेशल पावर, कौन से का है, राज्यसभा का है कि बताइए लोकसभा का है, कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। उसके बाद है 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और 323B ट्रिब्यूनल फॉर द अदर मैटर्स, ठीक है। और आर्टिकल 368 प्रोसीड्यूर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कमिटीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट कमिटीज जो कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो हम वो कवर करेंगे अभी। यस हम प्रोसीड करेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज़, ठीक है। कमिटीज़ से हर साल क्वेश्चन आता ही है और आपको यहाँ से 2-3 नंबर मिल ही जाएगा। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने पहले ही करा दिया है। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हर साल एग्जाम में आए हैं और वो इंपॉर्टेंट है हर साल आने के लिए। ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको बार बार देखिए, बार बार नोट करिए, बार बार आप लिखेंगे पढ़ेंगे तभी ये सारे आर्टिकल्स याद होंगे, ठीक है। मगअप करना पड़ेगा आपको, ये रट्टाफिकेशन जो बोलते हैं ना, वो लगाना पड़ेगा आपको। तो प्रोसीड करते हैं कमिटी। सबसे पहला कमिटी है हमारा सरकारिया कमीशन 1983 का, ठीक है, सरकारिया कमीशन, ठीक है। इसका कमीशन का ईयर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको तो पता होगा कि डाटा हर साल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई किसी भी स्कीम का जो फॉर्मेशन ईयर है या इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, तो वो कब बना था, स्कीम कब लॉन्च हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो है ईयर। तो सरकारिया कमीशन का ईयर क्या है, तो 1983। एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन इन डिटेल। उसके बाद है पुंची कमीशन, तो 2007 का है पुंची कमीशन, याद रखिएगा। तो रिव्यूड सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन चेंजिंग द फेडरल सेटअप। उसके बाद है दिनेश गोस्वामी कमेटी कब का है, तो 1990 का है, सजेस्टेड द इलेक्ट्रल रिफॉर्म एंड क्रबिंग द मनी पावर, ठीक है। उसके बाद है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 रिकमेंडेड द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। उसके बाद है हमारा कोठारी कमीशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा 1964 का, ये है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म 10+2+3 पैटर्न में। उसके बाद है वांचू कमेटी 1971 का, ब्लैक मनी के लिए। उसके बाद है चेलिया कमेटी 1991 के लिए, टैक्स रिफॉर्म के लिए। उसके बाद कैलकर कमेटी 2002 का, ठीक है, कैलकर कमेटी जो कब का है, 2002 का है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टैक्स रिफॉर्म के लिए ये लाया गया था। उसके बाद नरसिम्हा कमेटी 1991 का है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए, ठीक है, 1991 का है। उसके बाद संथनम कमेटी कब का है, 1964 का है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए। उसके बाद मंडल कमीशन आया है 1979, ठीक है। मंडल कमीशन का क्या है ईयर, 1979। ध्यान दीजिएगा ये सीरियल वाइज नहीं है, आपको सीरियल वाइज अगर लिखना होगा आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। मंडल कमीशन कब का यह है, तो 1979 का है। और ये किस लिए है, तो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन जॉब एंड एजुकेशन। फिर कैलकर कमीशन कब का है, तो
1953 का है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए है। उसके बाद है सचार कमेटी 2005 का, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस फॉर मुस्लिम। उसके बाद दंतेकर रथ 1971 का, फर्स्ट पुवर्टी एस्टिमेशन। उसके बाद है लक्कड़वाला कमेटी जो है वो 1979, सॉरी अलग अलग कमेटी है 1979 का, एक कैलोरिक बेस्ड पुवर्टी लाइन। उसे उसके बाद है लक्कड़वाला कमेटी 1993 का, कैलोरिक प्लस स्टेट प्राइस इंडेक्स। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, जो बहुत बार, ये सारे से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे या देखते होंगे तो ये सारे से क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। तेंदुलकर कमेटी तो अभी रिसेंटली आया था, शायद 24 या 25 में, हाँ आया था तेंदुलकर कमेटी। ये कब का है तो 2009 का है ये। कैलोरिक नॉर्म्स रिमूव्ड, हेल्थ एंड एजुकेशन एडेड। उसके बाद है हमारा रंगराजन 2014 का है, पुवर्टी लाइन राइज, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड क्लोथिंग इंक्लूडेड। ठीक है, तो सारी कमिटीज़ मैंने ये करा दिया है और ये सारी कमिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार इसको अगर याद करेंगे, अपना नोट खुद का बनाइए और बार बार रिवाइज करिए, तभी ये आपको याद होगा। ऐसे इसको आप लाइटली लेंगे तो याद नहीं होगा। कमेटी के ईयर भी इंपॉर्टेंट हैं और वो किस लिए लाया गया था, उसका मेन मोटिव क्या था, ये भी हर साल एग्जाम में आते हैं। राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस एंड गिविंग लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू अस। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।